मेरे ठाकुर मेरे गोविंद तो ऐसे हैं कि 8 विवाह हुए भगवान के, अष्टपट रानियों के रूप में उनकी रानी है। पर 16,108 का वर्णन है, तो जो 16,100 जो राजकुमारियां थी वो भौमासुर की कैद में थी। इतना कष्ट, इतना दुख, इतने अत्याचार झेल रही थी अपने ऊपर, और उस राक्षस ने कैद में बंद करके उन पर अत्याचार किए थे 16,100। भगवान को पता चला, वो भौमासुर के उस स्थान पर गए जहां कोई पक्षी भी नहीं पहुंच सके। भगवान वहां पहुंचे, उस दुष्ट राक्षस को मारा और सारी देवियों को वहां से बाहर निकाला। जब सारी राजकुमारियों को बाहर निकाला तो ससम्मान उनको कहा कि अब तुम स्वतंत्र हो, सुरक्षित हो, अब किसी तरह डरने की जरूरत नहीं है। अब वो राक्षस मारा गया है, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अब तुम सब अपने अपने घर चली जाओ। जो ही सुना कि भगवान कह रहे हैं अपने अपने घर चली जाओ, इन सब राजकुमारियों ने कहा, प्रभु हमारा घर कहाँ है? किस घर की बात करते हो गोविंद? किस घर की? कौन सा घर? कैसा घर? अब पिता के दरवाजे बंद हो गए हैं, पति कोई बनना नहीं चाहेगा, हाथ कोई थामना नहीं चाहेगा, तो अब बिना नाम, बिना पहचान और बिना स्थान के हमारे पास बचता ही क्या है? एक ही रास्ता है कि हम सब आत्महत्या कर लेते हैं, हम सब अपने प्राण त्याग देते हैं। भगवान ने ये विचार किया कि ये सारी स्त्रियां आत्महत्या कर लेंगी तो धर्म की हानि है मेरे होते होते। तब भगवान ने ये स्थिति को देख करके कहा कि तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तुम सब द्वारिका में निवास करो, द्वारिका तुम्हारे लिए खुली है, और आज से मैं तुम्हारा पति हूं। कोई भी तुम्हें पूछे कि कौन हो तो कह देना द्वारिकाधीश भगवान की पत्नी है। कोई भी कहे कौन हो, कहना भगवान द्वारिकाधीश की पत्नी है। कोई तुम्हारी तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। और वो दिन था, भगवान ने सबको शरणागति दी, सबको स्थान दिया। और कहते हैं कि फिर 16,108 उनकी इस तरह से रानी हुई, विवाह हुए, और उतने ही भगवान ने अलग अलग स्वरूप बना लिए थे और गृहस्थ धर्म का पालन किया।